प्राथमिक शिक्षा मित्र हाजीपुर बड़ा गांव में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते शिक्षा मित्र मीना देवी 45 वर्ष अचानक बेहोश होकर कुर्सी के नीचे गिर पड़ी कि मैं कौशल सिंह शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हूं। मैं आज योगी मोदी के दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन आपका ये दोहरा चरित्र है, आपका ये दोहरा चरित्र है कि हम सारे शिक्षा मित्रों को एक एक करके मौत के भाग मुंह में झोंक देंगे। आज अगर शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने से भी आप रोकना चाहते हैं तो जो उन्हें मिला था मानदेय 30-40 हजार रुपए, आप समान कार्य के लिए समान वेतन लीजिए। क्या शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। और सदन के ही किसी महान नेता का वक्तव्य था कि जज्बातों को उबारकर मत पाए जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, मैं पीठ का ध्यान कुछ बिंदुओं पर जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा। ये नगर क्षेत्र के 20% प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक है ही नहीं। कल्पना करिए माननीय सभापति महोदय कि जहां 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, वहां आपके पास 20% स्कूलों में शिक्षक ही नहीं। गजब का एजेंडा है, गजब का विकास है, गजब का मॉडल है। जिस शिक्षा का दामन थाम करके राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होते हैं, उस शिक्षा को भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर देना चाहे। माननीय सभापति महोदय, लखनऊ के, मैं उदाहरण दे रहा हूं लखनऊ का सिर्फ, लखनऊ के नगर क्षेत्र में 252 विद्यालय हैं। इनमें से 195 प्राथमिक व 57 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में से 50 से ज्यादा ऐसे हैं जहां एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इन विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है जो ने प्राथमिक विद्यालय अमौसी, प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर, प्राथमिक विद्यालय भैसा, प्राथमिक विद्यालय भक्ति खेड़ा, प्राथमिक विद्यालय गौरी, प्राथमिक विद्यालय गुड़ौरा, प्राथमिक विद्यालय हवतमऊ, प्राथमिक विद्यालय मक्का खेड़ा, प्राथमिक विद्यालय रहीमाबाद, प्राथमिक विद्यालय नीलमथा, प्राथमिक विद्यालय शकूरपुर, प्राथमिक विद्यालय पंडित खेड़ा, प्राथमिक विद्यालय फरुक्कापुर, प्राथमिक विद्यालय चिल्लावा, प्राथमिक विद्यालय गंगादीन खेड़ा, प्राथमिक विद्यालय सरोजनी नगर, जोन 2 में प्राथमिक विद्यालय मटियारी, प्राथमिक विद्यालय सकरपुरवा, प्राथमिक विद्यालय तकरोही। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये पीठ थपथपाने से कभी गुरेज नहीं करती, अक्सर महिमा मंडन करते रहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार। मैं माननीय सभापति महोदय सिर्फ यह जानना चाहता हूं, एक बिंदु इसमें मैं और डिस्कस करूंगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए जिस समय ये अंधकार दिख रहा था कि हमारे पास शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई कि जो गांव का टॉपर स्टूडेंट होगा, मेटोरियस होगा, उसकी नियुक्ति शिक्षा मित्र के रूप में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाए। अच्छी व्यवस्था थी, लड़का भी वो टॉपर था या लड़कियां जो उसमें भर्ती हुई वो भी टॉपर थे शिक्षा मित्र के रूप में।
अच्छी व्यवस्था थी कि जो स्थानांतरण की स्थिति थी उस झंझावात से भी मुक्ति मिल गई। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि क्या हम इतना संवेदनशील हो गए हैं, क्या हम इतना मशीनीकृत हो गए हैं कि आज वही शिक्षा मित्र जिस समय प्राथमिक शिक्षकों के रूप में इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को उनको सौंपा गया, आज वह शिक्षा मित्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और मैं एक प्रसंग जरूर इसमें लाना चाहूंगा। एक कौशल सिंह है, मिर्जापुर बेला के शिक्षक, ये शिक्षा मित्र, इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, कहा कि मैं कौशल सिंह शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत हूं। मैं आज योगी मोदी के दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि अल्प मानदेय 10,000 में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं कहूं कि यह सरकार खून की प्यासी है तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है। माननीय नेता सदन मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं के मुस्कुराहट के साथ एक मैं और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप अपनी बात कहिए। माननीय सभापति महोदय, वो तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं नेता। माननीय, बिल्कुल सही बात है माननीय सभापति महोदय, लेकिन मुस्कुराने का भी कुछ एक मुहूर्त होता है। जब मातम छाया हो तो वहां लोग कम मुस्कुराया करते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक शिक्षा मित्र या खून से अपना पत्र लिखा, अपने खून से यह पत्र लिखा। और माननीय सभापति महोदय, केवल सरकार की एक हठधर्मिता है, कोई हठधर्मिता है कि शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। ठीक है, अभी माननीय नेता सदन की तरफ से इसका भी उत्तर आएगा, मुझे पता है क्या उत्तर आएगा, ये कह देंगे कि ये अतार्किक है। लेकिन मैं एक बात को यहां जरूर रखना चाहूंगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन आप दे सकते हैं। आज अगर शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने से भी आप रोकना चाहते हैं तो जो उन्हें मिला था मानदेय 30-40 हजार रुपए, आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। क्या कोर्ट आपका हाथ रोक रखा है? आप केवल भ्रम में डाल करके, आप केवल गुमराह करके ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और मैं एक बात ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन शिक्षा मित्रों की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उनको पालने पोसने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जिन विषय विशेषज्ञों की शुरुआत 5,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उन विषय विशेषज्ञों को रेगुलर टीचर बनाने का काम सिद्धे नेताजी ने किया। आप नकल करते हो, आप नकल करिए, आप नकल करिए कि आत्महत्या जो शिक्षा मित्र कर रहे हैं, आज से हम उन्हें रोकने का संकल्प लेते हैं। आप बड़ा दिल करिए। आप तो संकीर्ण और संकुचित मानसिकता में जीवन यापन कर रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं कभी नहीं चला करती। सरकारें होती हैं, सबकी होती हैं, लेकिन आपका ये दोहरा चरित्र है। आपका ये दोहरा चरित्र है कि हम सारे शिक्षा मित्रों को एक एक करके मौत के भाग मुंह में झोंक देंगे। माननीय सभापति महोदय, सीमित करिए डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण में चाहता हूं। और वो तो बोलते बोलते अमेरिका तक चले जाते हैं, हमें अपने मुद्दे पर नहीं बोलने की बात नहीं है। उधर भी देखते रहिए। अब एक सुविधा ये हो गई है यहाँ कि आपको बोलने में बोलते कितना समय हो गया। माननीय सभापति महोदय, आपके सामने है। माननीय सभापति महोदय, एक मैं प्रदेश का वो करना चाहूंगा। एक शिक्षा मित्र गाजीपुर में तैनात थी, प्राथमिक शिक्षा मित्र हाजीपुर बड़ा गांव में। गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते शिक्षा मित्र मीना देवी 45 वर्ष अचानक बेहोश होकर कुर्सी के नीचे गिर पड़ी। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ग्राम पंचायत बड़ा गांव निवासी शिक्षा मित्र मीना देवी 45 पत्नी सदानंद नाथ गांव प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर में कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ा रही थी। माननीय सभापति महोदय, कई शिक्षक मित्रों का प्रतिनिधिमंडल अक्सर मुझसे मिलने आता है।
उनको ये आशा है कि कभी तो हमारी सरकार कोई सुन ले। और मैं ये भी कहूंगा कि जब हाई कोर्ट में ये प्रावधान है कि 10 साल तक अगर आप वकालत कर लेते हैं तो जज बनने के पात्र हो जाते हैं, तो ये कैसी विडंबना है, कैसा कुतर्क है कि जो 15-20 साल से शिक्षा में तो पढ़ा रहा है, आप तर्क दे रहे हो कि अभी उसे काका का अंगा नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि आज 1942 में भारत के संविधान में अगस्त क्रांति का जो ये बिगुल बजा था, उसको लेकर संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को दिलवाने के लिए और सस्ते और सम्मान शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए समाजवादी पार्टी भी संकल्प लेती है। जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय हेतु भी समाजवादी पार्टी का यह संकल्प है। पर्यावरण हेतु जल संरक्षण बढ़ाएंगे और जलवायु ध्वनि प्रदूषण कम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, देश की आर्थिक खुशहाली हेतु श्रमिक किसान को अर्थव्यवस्था को केंद्र में लाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सदस्य विद्वान सदस्य महोदय से माननीय पाठक जी, माननीय सभापति महोदय, से संबंधित शिक्षा मित्रों का विषय है। 105 से संबंधित किसी दल का संकल्प पत्र नहीं है। माननीय सभापति जी, एक बार पत्र मंगा करके आप देख लें, अगर सदन के अनुकूल हो, दल का कोई संकल्प पत्र पढ़ने की 105 की व्यवस्था हो तो लागू करें, और अगर दल का संकल्प पत्र पढ़ने की व्यवस्था नहीं है तो नई परंपरा क्यों डाली है। माननीय विद्वान डॉक्टर मान सिंह जी, माननीय विद्वान सदस्य से हम जानना चाहते हैं। अपनी बात कहिए आप। मैं अपनी बात ही कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं उनके अधिकार के लिए भी समाजवादी पार्टी अधिकार उनको दिलाएंगे। धरती बचाने हेतु हिमालय, वृक्ष, नदियों को भी बचाएंगे। संविधान प्रदत्त समाजवाद लाएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अलोकतांत्रिक भाजपा को हटाकर विश्व के सूचकांक पर भारत के लोकतंत्र को ऊपर ले जाएंगे और उसका मान बढ़ाएंगे। हम देश लोकतंत्र, गणराज्य एवं संविधान को बचाने का संकल्प लेते हैं। समाज में मैं माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे आग्रह करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराएं यानी कि मांग करता हूं। बहुत नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।